नमस्कार साथियों, मैं उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस अध्ययन पर। तो साथियों, जैसा कि हमने बात करा था कि जो छंद टॉपिक अपना पूरा होने के बाद में अपन आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आएंगे, वो मैं आपके सामने हाजिर हूं अपना मॉक टेस्ट लेके। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक जानकारी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बगल में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन में अपने हैं जो कि कुछ 50 के आसपास हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि छंद से ही है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, मंदाक्रांता छंदसी यतयः भवन्ति, अर्थात मंदाक्रांता छंद में यति होती हैं। कौन कौन से वर्ण पर होती हैं? 6 और 11 वर्णों पर ही। बी है अपना 4, 6, 7 वर्णों पर ही। और तीसरा है 8, 4, 5 वर्णों पर ही। और चौथा है अपना 8 और 4 वर्णों पर ही। तो मंदाक्रांता का इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, 4, 6 और 7 वर्णों पर ही। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मंदाक्रांता का लक्षण हम देखेंगे तो लक्षण आपका निकल के आएगा, मंदाक्रांता जलधि सैडगेरंभो नतौ ताद गुरु चेत। तो इसमें आपके शब्द आया है, एक तो जलधि, एक अग, माफ़ कीजिएगा सट, और एक आपका अग। मैंने आपको बताया था प्रारंभ में ही कि जलधि, आश्रम और वर्ण, जहाँ भी ये वाक्य आएगा, ये शब्द आएगा, वहाँ आपको 4 पर यति लेनी है, और रस आएगा वहाँ पे 6 पे लेनी है। मुनि, अश्व और अगय और लोक आएगा वहाँ 7 पे लेनी है। भोगी अगर आ गया तो 8 पे आपको यति लेनी है, और रुद्र आ गया तो 11 पर यति लेनी है, और अगर सूर्य आ गया तो आपको 12 पर यति लेनी है। तो इसमें आपका इसमें लक्षण में ही आ रहा है कि जलधि सड़ गई, तो जलधि अर्थात 4 पे, सट अर्थात 6 पे, और अघई अर्थात 7 पर, जो कि इसका आपको यति लेनी है। दूसरा प्रश्न है आज का अपना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नाना माया युतेयम मालिनी भोगी लोकई उपयुक्त लक्षणे भोगी शब्देन का संख्या सूच्यते। तो मैंने आपको बताया जहाँ पे भोगी आ गया वहाँ पे आपको 8 पर यति लेनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है अपना 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चतुर्भिर्यकारई इत्यनेन किम छंदो वर्तते। चतुर्भिर्यकारई मालिनी, सृगधरा, शिखरिणी, भुजंग प्रयातम। तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि आपको लक्षण है जो कि एज इट इज याद करने ही पड़ेंगे। तो भुजंग प्रयात का है जो कि लक्षण आप बोलेंगे तो निकल के आएगा भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अनुष्टुप छंदसी सर्वत्र लघु कतमो वर्णः भवति। षष्ठः, सप्तमः, पंचमः, अष्टमः। तो अनुष्टुप छंद का लक्षण आप बोल के देखिएगा। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ऋष्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। तो यह पंचम वर्ण है जो कि आपका लघु हमेशा माना जाएगा। छठा है जो कि दीर्घ माना जाएगा। सातवां है जो कि पहला और तीसरे में दीर्घ, दूसरे में और चतुर्थ में ऋष्व माना जाता है। चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न है। उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम अत्र छंद अस्ति। उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम रथोद्दता वंशस्थ उपेंद्र वज्रा द्रुत विलंबित। अब मैंने आपको बताया था इसके 2 आपके पास रास्ते हैं निकालने के। एक तो आप हैं जो कि इनके मात्रा लगा के देख सकते हैं, दूसरा आप इनके जो वर्ण हैं उनको भी गिन के देख सकते हैं। तो हम दोनों ही तरीक़ों से निकालेंगे। पहला हम इसकी मात्रा गिनेंगे, पेंसिल चूज़ कर लेते हैं। हाँ जी, उदेति अर्थात उ ऋष्व, दे दीर्घ है, और ति ऋष्व, पू जो कि बड़ा है आपका दीर्घ, और वह जो कि दीर्घ। कुसुमम, कु छोटा है, ऋष्व स छोटा है, और ये हो गया बड़ा। ततः ऋष्व दीर्घ और ऋष्व दीर्घ। तो यह आपका हो गया जभान और ताराज अर्थात जगण, फिर हो गया आपका तगण, जभान ताराज, फिर आपका हो गया जगण, और फिर हो गया राजभा।
ये हो गया आपका जगण और रगण, जगण तगण जगण रगण। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा जो कि वंशस्थ है। इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तो ये हो गया अपना राइट आंसर इसका, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, वंशस्थ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। आर्य छंदसी द्वितीय चरणे मात्रः भवन्ति। तो मैंने कल ही बताया था आपको जो कि आर्य छंद है उसमें होते हैं आपका 12 प्लस 18 फिर से 12 और 15, अर्थात टोटल मिला के आपके निकल के आते हैं 57। द्वितीय चरणे हो गए आपके 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, और अपने दोस्तों को भी है जो कि हमारे इस चैनल से जोड़िएगा। अपना 7वां प्रश्न है मिश्रितम छंदो भवति आर्या उपजाति इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा। तो मिश्रित छंद है अपना जो कि उपजाति है, जो कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों से मिलकर बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अगला, स्रगधरा प्रतिपादम कति वर्णयुक्तः भवति। स्रगधरा के प्रत्येक पाद में कति अर्थात कितने वर्ण युक्त होते हैं। 19, 21, 18, 13। तो स्रगधरा में है जो कि 21 मैंने बताया था। स्रगधरा 21 वर्ण का है जो कि प्रत्येक पाद में उसके वर्ण होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने आज के 9वां प्रश्न है अपना, छंदसु चतुर्दश वर्णात्मकम छंदः अस्ति। अर्थात छंदों में 14 वर्णात्मकम 14 वर्ण का छंद है। तो 14 वर्ण का मैंने बताया था आपको सिर्फ एक ही है और वो है आपका वसंत तिलका। उक्ता वसंत तिलका त भैजा जगौगः इसका लक्षण है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। स्रगधरा छंदसी एकस्मिन् पादे कति वर्णः भवन्ति। तो अभी बताया मैंने जो कि ऊपर प्रश्न गया है वो भी सेम ही है। स्रगधरा छंद के एक पाद में कितने वर्ण भवन्ति अर्थात होते हैं, तो वो होते हैं आपके 21 अर्थात 21 वर्ण हैं जो कि होते हैं स्रगधरा में। नेक्स्ट चलते हैं क्रमशः मगण भगण नगण तगण तगण तथा 2 गुरु किस छंद में होते हैं। 2 गुरु वर्ण किस छंद में होते हैं। प्रहर्षिणी, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित और स्रगधरा। तो ये निकल के आएंगे अपने जो कि ऑप्शन नंबर बी है अपना मंदाक्रांता छंद का ये लक्षण है जिसमें कि ये सभी गण आते हैं। बात करते हैं लक्षण की, तो सुनिएगा आप साथ साथ। मंदाक्रांता जलधि सेड गैरम्भो नतो ताद गुरु चेत। तो ये मगण भगण नगण 2 तगण और 2 गुरु वर्ण हैं जो कि मंदाक्रांता में आते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। सर्वत्र लघु पंचमम इति लक्षणंसः कस्य छंदस्य वर्तते। सर्वत्र लघु पंचमम इति अर्थात ये लक्षण अंश, लक्षण का अंश कस्य छंदस्य कौन से छंद का वर्तते है। तो सर्वत्र लघु पंचमम ये आपकी अनुष्टुप छंद है, उसी का लक्षण का अंश है। बात करते हैं अनुष्टुप छंद के लक्षण की, तो वो निकल के आता है आपका श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोः ऋष्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। अर्थात जो छठा वर्ण है दीर्घ माना जाएगा, पंचम वर्ण ऋष्व माना जाएगा, सप्तम वर्ण है जो कि द्वितीय में और चतुर्थ पाद में ऋष्व माना जाएगा, और सप्तमम दीर्घमन्ययोः और 7वां है जो दूसरे में और चौथे में तो ऋष्व और प्रथम में और तृतीय में आपका दीर्घ माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी अस्मिन् लक्षणे रुद्रहि शब्देन का संख्या सूच्यते। तो मैंने आपको बताया था ये चीज सूचक शब्द हैं, उनके बारे में आप याद रखिएगा। रसई रुद्रैश्छिन्ना, रस हैं आपके 6 पर और रुद्र हैं आपके 11 पर। तो रुद्र का है आपका जो कि 11 ऑप्शन नंबर बी है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। मंदाक्रांता छंदसी प्रत्येकस्मिन् चरणे कति वर्णाः भवन्ति। मंदाक्रांता में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। 15, 13, 17, 18। तो मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में होते हैं आपके 17। मंदाक्रांता और शिखरिणी 2 ही हैं जो कि 17 वर्ण के हैं।
अपना ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको पता करने का सूत्र क्या है अपना कि मंदाक्रांत में अगर प्रथम वर्ण अर्थात कुल वर्ण तो हो गए 17 और प्रथम वर्ण अगर आपका दीर्घ मात्रा का आ जाता है तो वो मंदाक्रांता होता है, और अगर 17 वर्ण होकर पहला वर्ण है जो कि ऋष्व आ जाता है तो वो शिखरिणी आपका हो जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम इति पद्यांशे किन नाम छंदः। अर्थात ये आपको पद्यांश दे दिया गया है, अर्थात एक पाद दे दिया गया है। इति पद्यांश से इस पद्य के अंश में किन नाम छंद है, कौन से नाम का छंद है, तो वो है आपका वसंत तिलका, शिखरिणी, शार्दूल विक्रीडित या आर्या। तो इसको अपन देख लेते हैं। पहले तो आप वर्ण गिन लीजिए। वर्ण गिनते हैं हम। विद्या अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अर्थात 19 वर्ण का आपका एक ही है। आप ऐसे भी देख सकते हैं 19 वर्ण का सिर्फ शार्दूल विक्रीडित ही है, माफ़ कीजिएगा पेंसिल, हाँ जी 19 वर्ण का आपका एकमात्र है शार्दूल विक्रीडित। अगर बात करते हैं इसके लक्षण की तो वो भी आप देखिएगा। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम, यह है इसका लक्षण। ये लक्षण देखकर आप मात्रा लगा के भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। छंदः पादौ तु वेदस्य, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। छंदः पादौ तु वेदस्य अर्थात छंद पाद माने जाते हैं वेदों के। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। लौकिक छंदः भवति त्रिविधम द्विविधम चतुर्विधम या पंचविधम, अर्थात लौकिक छंद होते हैं कितने प्रकार के, त्रिविधम 3 प्रकार के, द्विविधम 2 प्रकार के, चतुर्विधम 4 प्रकार के या पंचविधम 5 प्रकार के। तो लौकिक छंद हैं अपने जो कि द्विविधम माने जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं, मात्रिकः वर्णिकः च, अर्थात मात्रिक और वर्णिक छंद 2 प्रकार के हैं जो कि माने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम इति श्लोकांशे किम छंदः, ये आपको श्लोक का अंश दे दिया गया है, अर्थात एक पाद आपके सामने रखा गया है। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम, इस श्लोक के अंश में किम छंद है, कौन सा छंद है, तो इसका हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, मात्रा से और इसके वर्ण गिन के। तो हम वर्ण गिन के हैं जो कि ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। पहले प्रकृति सिद्धमिदम, तो आपका ये हो गया वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण के हमारे सामने 3 ही थे, वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयातम। बात करते हैं इनके मात्राओं की अर्थात गणों की, तो ये है आपका प्रकृति अर्थात प्र आपका ऋष्व, क्रि आपका ऋष्व और ति आपका ऋष्व, अर्थात नगण है प्रारंभ में, और नगण का है जो कि नस्ल अर्थात तीनों ही ऋष्व माने जाते हैं, और तीनों ही ऋष्व होते हैं जो कि जल्दी बोलने वाला है, अर्थात द्रुत विलंबित में है जो कि तीनों ही ऋष्व आते हैं। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। बाकी के ऑप्शन भी मैं आपके सामने रख देता, लेकिन मैंने आपको बता दिए हैं पहले ही, जो कि हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं छंदों के, आप देख लीजिएगा इनको भी, अगर नहीं आते हैं तो पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जगणस्य गण चिन्हम वर्तते, जगण का गण चिन्ह कौन सा है, तो जगण का आता है आपका जय भान, जय भान, जयभान का हो गया आपका ऋष्व दीर्घ और ऋष्व, ये जहाँ भी होगा अपना राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, जो कि ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। वह आपका इंद्र वज्रा छंदसी अंते कति गुरुवर्णः भवन्ति, इंद्र वज्रा छंद के अंत में कितने गुरुवर्ण होते हैं, 1 1 2 2 न भवन्ति अर्थात नहीं होते, और त्रयः अर्थात 3। तो इंद्र वज्रा छंद के अंत में होते हैं आपके 2 गुरुवर्ण। इंद्र वज्रा छंद का है जो कि आप लक्षण ज्ञात कीजिएंगे तो वह निकल के आएगा स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, तो ये आपके 2 गुरुवर्ण है जो कि इंद्र वज्रा के अंत में होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिखरिणी छंदसी प्रतिपादम कतिषु वर्णेषु यतिः भवन्ति,
अर्थात सिकरणी छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्णों पर यति होती है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए 12, 15, बी है आपका 6 और 11, सी है अपना 10 और 7 और डी है अपना 11 और 6। तो सिकरणी में आपका निकल के आएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 और 11 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षण की बात करते हैं तो वो निकल के आता है अपना रसई रुद्रश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। रस और रुद्र जहाँ पर आता है, रस का अर्थार्थ 6 और रुद्र का 11 पर आपको यति लेनी होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यस्य छंदसः प्रथमः तृतीययोः चरणयोः 12 मात्राः भवन्ति तस्यः किं वसंततिलका मालिनी आर्या वंशस्थः। उचितम उत्तरम आर्यः इति भवति। और क्यों होगा? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जिसका प्रथम और तीसरा चरण 12 अर्थात 12 मात्राओं का होता है वो आर्य होता है। 12, 18, 15 और माफ़ कीजिएगा 12 और 15। प्रथम और तृतीय 12 का, द्वितीय 18 का और चतुर्थ पंचम का, जो कि आर्य में होता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। उपकृतम, हाँ यही वाला है। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते इति उदाहरणे छंद वर्तते। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते इति उदाहरणे अर्थात इस उदाहरण में छंद वर्तते छंद है, तो वो कौन सा है ज्ञात करना है हमें। शालिनी, सृगधरा, रथोद्दता, द्रुत विलंबित। तो बात करते हैं इस वर्ण की या मात्रा की। वर्ण गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 का आपका वंशस्थ है, द्रुत विलंबित है और भुजंग प्रयात है। तो यहाँ पे जो कि वंशस्थ और भुजंग प्रयात तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं दे रखा। बात करते हैं राइट आंसर इसका, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा 12 सप्तमे च स्थाने कस्मिन् छंदसि यतिः जायते। 12 सप्तमे च स्थाने अर्थात 12 और 7 स्थान पर किस छंद में यति होती है? तो वो होती है आपका शिखरिणी में, मालिनी में, मंदाक्रांता में या शार्दूल विक्रीडितम। तो 12 और 7 होते हैं आपके 19 और 19 वर्ण का सिर्फ एक ही छंद है हमारा और वो है हमारा शार्दूल विक्रीडितम। और अगर आप लक्षण से देखना चाहें तो वो निकल के आता है सूर्यास्वैर यदि महा सजौ सततः शार्दूल विक्रीडितम। अर्थात सूर्य जहाँ पर लिखा आता है वहाँ आपके 12 पर यति लेनी होती है। सूर्यास्व अर्थात अश्व जहाँ पे आता है वहाँ पे 7 पर यति लेनी होती है। तो 12 और 7 आपका 19 और वो है आपका शार्दूल विक्रीडित, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रतिपादम 21 वर्णात्मकम किम छंद है अर्थात प्रत्येक पाद में 21 वर्ण का कौन सा छंद है? तो वो है आपका सृगधरा, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सृगधरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो ये हो गए हमारे 25 प्रश्न, सृगधरा है जो कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट अपन यमाता राजभान सलगम। यह है छंद की परिभाषा। गुणों को संक्षेप में स्पष्ट करने के लिए एक सूत्र। छंदों के नाम या छंद के प्रकार। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यह एक सूत्र है जो कि गणों को संक्षेप में याद करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा गणों की संख्या है 5, 6, 7, 8। तो गण हैं हमारे 8 और गण के अंदर जो वर्ण हैं वो होते हैं हमारे 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। छंदों के मुख्य प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। तो ये हो जाएगा अपना जो कि छंद हैं 2 प्रकार के, वारणिक और मात्रिक। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। एक गण में अक्षरों की संख्या होती है 2, 3, 4 या 5। तो एक गण में है जो कि हमारे 3 वर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ब है जो कि सही उत्तर हो जाएगा।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हाँ जी, निम्नलिखित छंदों में से 14 वर्णों वाला छंद है। ये गिनती आपको याद रख लेनी है। 14 वर्णों वाला छंद है हमारा भुजंग प्रयात जो कि 12 का है, वनशस्त 12 का है, वसंत तिलका 14 का है और मालिनी हमारा 15 वर्ण का है। तो 14 वर्ण का हमारा है जो कि वसंत तिलका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास्तदन्य तेजोभिव वाद्वमन्ति। चल तो इसका बताना है हमें छंद कि यह कौन से छंद का उदाहरण है, ये ज्ञात कीजिए, आपके लिए है। भुजंग प्रयात है, वंशस्थ है, वसंत तिलका है या उपजाति है। तो गिनते हैं हम इसके वर्ण। 2 तरीके हैं, वर्ण गिन के और गण ज्ञात करके। पहले वर्ण गिन लेते हैं, गण भी हम लगा के देख लेंगे। तो इसके वर्ण हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, अर्थात ये है हमारा जो कि 11 वर्ण है इसके प्रत्येक पाद में। और 11 वर्ण के हमारे पास थे जो कि 3 थे आपका वो इंद्र वज्रा पेंसिल, हाँ जी, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से हैं। भुजंग प्रयात नहीं है, वंशस्थ नहीं है और वसंत तिलका नहीं है। तो हमारा है उपजाति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए आपका उपजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्न में से मात्रिक छंद है भुजंग प्रयात जो कि आपका वर्णिक है, वंशस्थ वर्णिक है, आर्या मात्रिक है और वसंत तिलका वर्णिक है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 है जो कि आर्या, वही है आपका मात्रिक छंद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तौ जगौगः यह किस छंद का लक्षण है? भुजंग प्रयात, इंद्र वज्रा, आर्या या वसंत तिलका। तो यह आपका निकल के आता है इंद्र वज्रा का। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, स्यात् इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा इंद्र वज्रा जो कि ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जिसके प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण एवं 2 गुरु हो वह छंद है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, आर्या या वसंत तिलका। तो हम इनके गण हैं जो कि पहले गिन लेते हैं। जगण, तगण, जगण अर्थात 3 गण हो गए, तो 9 तो इस हो गए वर्ण। अंत में 2 गुरु अर्थात माफ़ कीजिएगा 2, तो ये 11 वर्ण का है जो कि हमारा छंद है। 11 वर्ण का है तो इंद्र वज्रा भी हो सकता है, उपेंद्र वज्रा भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इंद्र वज्रा में है जो कि प्रथम वर्ण ही आपका दीर्घ होता है और उपेंद्र वज्रा में है जो कि प्रथम वर्ण आपका ऋस्व होता है। जगण, जगण का आपका निकल के आएगा जबान अर्थात प्रथम ऋस्व फिर दीर्घ और फिर ऋस्व। तो आपका इंद्र वज्रा होगा नहीं क्योंकि इंद्र वज्रा में प्रथम वर्ण ही आपका दीर्घ आता है और इसमें प्रथम वर्ण आपका ऋस्व आ रहा है जगण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपेंद्र वज्रा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जिसके सभी चरणों में क्रमशः 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण होते हैं वह छंद है। अनुष्टुप, हरिणी, शिखरिणी या मालिनी। तो ये निकल के आता है 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण कौन से में होते हैं ज्ञात कीजिएगा। तो वह निकल के आएगा न मैं या युतेयम मालिनी भोगिलोकई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालिनी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, छंद शास्त्र के प्रवक्ता माने जाते हैं वामन, पाणिनि, कात्यायन और पिंगल। तो पिंगल हैं जो कि छंद शास्त्र के प्रवक्ता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, या आपके पिंगल को माना जाता है। पिंगल कौन थे? तो वह आपके पाणिनि के अनुज अर्थात छोटे भाई थे। वेदांग में छंदों को कहा गया है हाथ, पाद, मुख, नेत्र।
तो वेदांग में आपको अभी मैंने बताया था छंदः पादौ तु वेदस्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाद हैं जो कि छंदों को कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इंद्र वज्रा छंद में वर्णों की संख्या है 9, 10, 11, 12। तो इंद्र वज्रा में हमारे जो कि मैंने बताया था 11 वर्ण हैं हमारे, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। 11 कौन कौन से हैं? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति हैं जो कि 11 वर्ण के छंद हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। उपजाति छंद में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो उपजाति में एक पाद में हो गए आपके 11। तो कुल वर्णों की संख्या, कुल अर्थात 4 पाद, तो 11 को आप 4 से गुणा कीजिएगा तो वो निकल के आएंगे हमारे चतुः चत्वारिंशत् अर्थात 44, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा के मेल से बनता है, तो वो बनता है आपका उपजाति। उपजाति जहाँ भी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुष्टुप नहीं होता, आर्य नहीं होता, उपजाति बिल्कुल होता है। और आपका ये है जो कि वक्त्र श्लोक नहीं होता, उपजाति हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। वंशस्थ छंद में वर्णों की कुल संख्या है 48, 44, 40 या 36। तो वंशस्थ में है जो कि 12 वर्ण होते हैं एक पाद में, तो 12 को 4 से गुणा कीजिएगा तो वो आपके निकल के आएंगे 48 और वो हो जाएगा आपका 48, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मालिनी छंद का लक्षण है तभजा जगौगः यमन सभलागः। तभजा जगौगः बिल्कुल नहीं है, यमन सभलागः शिखरणी नहीं है, न नाम युतेयम मालिनी भोगिलोकई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 8 और 7 वर्णों पर किस छंद में यति होती है? शिखरणी, हरिणी, शार्दूल विक्रीडित या मालिनी। तो 8 और 7 15 वर्ण, 15 वर्ण का हमारे पास एक ही छंद है और वो है आपका मालिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिनी। 15 का है मालिनी, 14 का है वसंत तिलका। याद रखिएगा एक एक ही हैं ये। 21 का है श्रगधरा, 19 का है शार्दूल विक्रीडित। ये ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक ही छंद हैं वर्णों के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 6 और 11 वर्णों पर किस छंद में यति होती है? शिखरणी, हरिणी, शार्दूल विक्रीडित और मालिनी। तो हम इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। 6 और 11 अर्थात 18, माफ़ कीजिएगा 17, हाँ जी 17 वर्ण के हमारे पास हैं 2, शिखरिणी और मंदाक्रांता। तो मंदाक्रांता कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिखरिणी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 6वां वर्ण गुरु एवं 5वां लघु किसमें होता है? तो ये निकल के आता है आपके आर्य में। श्लोकी षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। तो यही है इसका अर्थ कि 6ठा तो गुरु और 5वां लघु। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आर्य में है जो कि होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वलः में छंद है। तो यह आपको एक पाद दे दिया गया है श्लोक का, इसमें आपको छंद बताना है। छंद बताने के लिए 2 रास्ते हैं, वर्ण गिन लीजिएगा या मात्रा लगा के देख लीजिएगा। हम दोनों ही देख लेंगे। पहले गिनते हैं हम वर्ण। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 का सिर्फ हमारे पास एक ही है और वो है आपका शार्दूल विक्रीडितम। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततः शार्दूल विक्रीडितम केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वलः। ये हमारा शार्दूल विक्रीडित छंद है जो कि हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम में छंद है। भुजंग प्रयात वंशस्थ वसंत तिलका मालिनी। पता करते हैं इसका। सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम। काउंटिंग कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 का हमारा जो कि वसंत तिलका नहीं है, माफ़ कीजिएगा मालिनी है जो कि 15 का है। वसंत तिलका हमारा 14 का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिनी, जो कि ऑप्शन नंबर
4 है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न में। आपके पास श्लोक दिया गया है और इसमें आपको छंद बताना है। तो श्लोक का पठन कीजिएगा। खगः वासोपेतः सलिल मवगाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम् परिभ्रष्टो दूराद् रविरपि च संक्षिप्तकर्णो रथम व्यापवर्त्यासो प्रविशति शनैरस्तशिखरम्। बात करते हैं छंद की। एक बार और आप मेरे साथ साथ है इसका उच्चारण कीजिएगा। खगः वासोपेतः सलिलमवगाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम् परिभ्रष्टो दूराद् रविरपि च संक्षिप्तिकिरणो रथम व्यावर्त्यासो प्रविशति शनैरस्तशिखरम्। छंद का पता लगाने के लिए वही हमारे पास 2 रास्ते हैं। आप मात्रा गिन लीजिएगा या फिर वर्ण है जो कि गिन लीजिएगा। पहले हम देख लेते हैं वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ण हैं जो कि इसके एक पाद में है। द्वितीय में देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अर्थात 17 हैं। तो 17 के हमारे पास हैं 2। 17 के 2 कौन कौन से हैं? वो है हमारा मंदाक्रांता और शिखरिणी। मंदाक्रांता और शिखरिणी है 2 छंद हैं 17 वर्ण के। अब बात करते हैं पहला अक्षर है इसका जो कि ऋष्व है अर्थात शिखरिणी, इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंदाक्रांता होता तो दीर्घ होता प्रथम वर्ण। मैंने आपको कल भी ये आपको बताया था। ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है? राजस्थान लोक सेवा आयोग तृतीय श्रेणी अर्थात 3rd ग्रेड में आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? 32, 36, 40 या 44। तो अनुष्टुप में प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। तो कुल हो गए आपके 8 × 4 32 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि में छंद है शिखरिणी सृगधरा शार्दूल विक्रीडित और मालिनी। तो ये हो जाएगा आपका सृगधरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कैसे पता चलता है, तो आप बोल के भी देखिएगा। सृगधरा में 7 7 7 अर्थात 7 वर्ण पर 3 बार आपको यति लेनी होती है। बात करेंगे ग्रीवाभंगाभिरामम, यहाँ पे रुकना पड़ा है हमें, पेंसिल चूज कर लेते हैं, यहाँ पे रुकना पड़ा। मुहुरनुपतति यहाँ पे रुकना पड़ा। स्यंदने बद्ध दृष्टि और यहाँ पे हमने यति ली। तो काउंटिंग करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात 7 पे यहाँ पे यति, 7 पे यहाँ पे, 7 पे यहाँ पे। तो सृगधरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण में छंद है अनुष्टुप आर्या उपजाति वक्त्र श्लोक। तो आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण निकल के आएगा हमारा। गिनते हैं इनके वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 निकल के आए हैं। और प्रारंभ में आपका जो कि है दीर्घ है, तो वो निकल के आएगा हमारा 11 वर्ण का। अनुष्टुप नहीं है, आर्या नहीं है, वक्त्र भी नहीं है, उपजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात 11 वर्ण के 3 होते हैं, तीनों में से हमारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। यह प्रीण यत्सुचरितै पितरम सपुत्रो में छंद है। यह प्रीण यत्सुचरितै पितरम सपुत्रो में छंद है। कौन सा है? भुजंग प्रियात है, वंशस्थः, वसंत तिलका है या मालिनी है। तो फटाक से गिनते हैं इसके जो कि वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण का है जो कि वसंत तिलका ही होता है हमारा। लक्षण है इसका उक्ता वसंत तिलका तय भैजा जय गौगह तगण भगण, ये इनके गण देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। यदा लोके सूक्ष्मम व्रजति सहसा तद्विपुलताम में छंद है। आपके पास पाद दिया गया है छंद का, ज्ञात कीजिएगा इसका छंद कौन सा है। यदा लोके सूक्ष्मम, यह है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 का है, माफ़ कीजिएगा, दोबारा से गिन लीजिएगा। पेंसिल, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 के हमारे पास 2 हैं। कौन कौन से हैं? वह आपका शिखरिणी और मंदाक्रांता। शिखरिणी इसमें दिया हुआ है, मंदाक्रांता कहीं दिया हुआ नहीं है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शिखरिणी। अगर मात्रा लगा के देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये वाला जल्दी है, जो कि अपना समय कम लगता है इससे ज्ञात करने में है। मात्रा लगा के देखेंगे फिर अंत में पता चलेगा कि शिखरिणी है। और दूसरा है जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है हमारा, जो कि मंदाक्रांता है। चलते हैं नेक्स्ट। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम में छंद है भुजंग प्रियात वनसस्त वसंत तिलका और मालिनी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो इसके वर्ण हैं जो कि हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के हैं जो कि 3 होते हैं, भुजंग प्रियात वनशस्त और आपका द्रुत विलंबित। तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए। बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा है, तो इन दोनों में से ज्ञात कराने के लिए शरीर का है आपका वर्ण लगा, मात्रा लगा के देख लेते हैं। वर्ण नहीं, शरीर में ऋष्व, री में दीर्घ और र में ऋष्व। तो वनशस्त में है जो कि जभान आपके प्रारंभ में आता है। जतऊ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, तो जगण आपका वंशस्थ में प्रारंभ में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जिसके अंत में गुरु हो वह गण है सगण, मगण, नगण और तगण। जिसके अंत में गुरु हो, सगण का आपका निकल के आएगा स लेगा और अंत में दीर्घ, इसी में आ रहा है गुरु, इसी में आ रहा है। मगण का आपका माँ तारा, नगण में नसल और तगण में ताराज। तो अंत में है जो कि सगण में आ रहा है, माँ तारा में तीनों ही जो कि दीर्घ आते हैं अर्थात गुरु आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तीनों लघु वर्ण वाला गण कहलाता है सगण, मगण, नगण, तगण। तो तीनों ही लघु हो वह कहलाता है आपका नगण अर्थात नसल। नसल में तीनों ही हैं जो कि ऋष्व आते हैं, लघु आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आर्या छंद के चारों चरणों में कुल मात्राएं होती हैं 54, 55, 56 या 57। तो आर्य में है जो कि 57 आपके ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। 57 कौन कौन सी हैं? 12 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 15। तो ये निकल के आएंगी 57, इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे यहाँ तक हमारे प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपको PDF हमारे मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, ग्रुप आप सर्च कीजिएगा US अध्ययन के नाम से हैं, जो कि सर्च कीजिएगा, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। हमारे जो भी आज तक के जो भी PDF हैं वो सभी वहाँ पे आपको एज इट इज़ उपलब्ध हो जाएंगे। तो साथियों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।